आप सभी का स्वागत है एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। पिछली बार हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका का जो वितरण है, जो फिज़िकल डिवीज़न है उसके बारे में, और मैंने आपको मतलब उसकी कंट्रीज़ के बारे में बताया था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है, किस ओशन के लगते हैं, जो बेसिक चीज़ें थी वो थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फिज़िकल डिवीज़न जो नॉर्थ अमेरिका का है, यानी भौतिक वितरण या भौगोलिक वितरण आप कह दो, और सॉरी अगर हिंदी बोलने में थोड़ी इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन नॉर्थ अमेरिका का क्या है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका को हम सिर्फ 4 फिजिकल डिवीजन में पढ़ेंगे, जैसे कि ये वाला पार्ट जो वेस्टर्न साइड में है ना, जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन, यानी पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश। हुआ ऐसा था कि ये जो नॉर्थ, आपको पता है कि टोटल हमारे जो कॉन्टिनेंट है उसमें, मतलब अर्थ है उसमें 7 मेजर प्लेट्स है, 7 बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स है। तो ये उनमें से एक प्लेट आती है नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, और यहाँ पे क्योंकि प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, तो इसकी भी अपनी एक प्लेट है। तो हुआ ऐसा कि नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और पैसिफिक ओशन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई, और टकराने की वजह से यहाँ पे वेस्टर्न साइड में बहुत सारे यंगफुल माउंटेन्स बने, नवीन वलित पर्वत बने। तो इस वजह से यहाँ पे एक माउंटेन्स की श्रेणी है, एक रेंज है, जिसे अभी हम पढ़ेंगे। तो एक डिवीजन तो ये हो गया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा प्रदेश। अब एक डिवीजन इधर दिखेगा आपको, ये वाला, इसे बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन रेंज की खास बात क्या है, ये वाले जो थे वेस्टर्न वाले, ये तो थे सारे यंग फोल्ड माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन जो है ना, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यानी प्राचीन वलित पर्वत है। दूसरा डिवीजन इतना सही है, छोटा सा। तीसरा अपन पढ़ेंगे ये वाला, कैनेडियन शील्ड। अब ये शील्ड क्या होता है? कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड नहीं है ये शील्ड है अपने जो भी ऐसा लैंडफॉर्म जो बहुत पुराना हो चुका है, मतलब जिसको बने हुए कई सालों बीत चुके हैं, उसे हम बोलते हैं कि ये तो शील्ड है, मतलब ये बहुत पुराना लैंडफॉर्म है। ओल्ड लैंडफॉर्म को हम शील्ड का एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये जो कनाडा का ये वाला पार्ट जो है ना पूरा, इसे बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, क्योंकि कनाडा में तो कैनेडियन शील्ड। तो ये जो पुराना लैंडमास है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। लास्ट चौथा बचता है आपने सेंट्रल प्लेन्स, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, 4 बीच में मध्यवर्ती मैदान। तो 4 कौन कौन से डिवीजन एक बार देखते हैं। ये देखिए, फिजिकल डिवीजन, उसमें पहला है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन, यानी पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश। दूसरा है कैनेडियन शील्ड, यानी वही, और फिर सेंट्रल प्लेन रीजन, मध्यवर्ती मैदान, और लास्ट है अपलेशियन माउंटेन रीजन, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। तो अब हम एक एक का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन। ठीक है, उसमें जितने माउंटेन्स हैं उनके बारे में देख लेंगे, साथ ही साथ इस अपलेशियन को भी लेके चलेंगे। लास्ट में इसको भी देख के इसको फिनिश कर देंगे, एक साथ 2 डिवीजन कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आपको एक बार मैप से बताती हूँ। पिछली बार मैंने लास्ट टाइम जाने से पहले आपको एक बार बता दिए थे कि कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ पे, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते ताकि हमें कंठस्थ हो जाए वो। देखिए, यहाँ पे पड़ती है अलास्का रेंज, क्योंकि अलास्का वहाँ पड़ता है, और इसमें ही एक बड़ी सी रेंज है। रेंज मतलब होता है श्रेणी, जब बहुत सारे पर्वत समानांतर, लगभग समानांतर पैरेलल हाइट के एक साथ मतलब होते हैं ना, लोकेटेड होते हैं, तो उनको बोलते हैं रेंज है। ये तो माउंटेन्स की श्रेणी है पर्वतों की। तो ये है अलास्का की रेंज, क्योंकि अलास्का में ऊपर पड़ता है ब्रुक्स रेंज। ठीक है, इधर थोड़ा पास में आएंगे तो पड़ता है मैकेंजी रेंज, मैकेंजी पर्वत श्रेणी। फिर यहाँ पे पड़ती है अपने लंबी सी पैसिफिक कोस्ट रेंज। पैसिफिक कोस्ट रेंज का मतलब क्या होता है? प्रशांत तटीय श्रेणी। उसके बाद में हमने पढ़ा था, एक कैस्केड देखा था यहाँ पे, कैस्केड रेंज। यहाँ पे नीचे आए थे तो सियरा नेवादा देखा था, सियरा नेवादा रेंज। और यहाँ पे बहुत लंबा रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन के बारे में 2-3 बातें भी बताई थी कि रॉकी माउंटेन सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। रॉकी माउंटेन यूएसए में भी है, कनाडा में भी है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से यूएसए के न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो 2 यहाँ पे आपको सियरा माद्रे से मिलेंगे, एक तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल नीचे और सियरा माद्रे ओरिएंटल ऊपर, और उसके बीच में आपको मिलेगा ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, यानी ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखीय पेटी। यहाँ पे इस तरफ में
इधर इसकी हाईएस्ट पीक भी हम देखेंगे एक एक को अलग से, बट एक बार मोटा मोटा आइडिया देख रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट देखा था अपलेशियन माउंटेन। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं उनको लेके। मैंने एक बार नाम लिख दिया है, आप भी एक, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एक एटलस लेके बैठिए और एक नोट कॉपी लेके बैठिए और पेन लेके, ताकि आप इनको नोट कर सके, ताकि चीज़ें समझ और ज़्यादा अच्छे से आए। तो माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, ये है ब्रुक्स माउंटेन। ब्रुक्स माउंटेन बताया था, अलास्का, मैकेंजी, पैसिफिक कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा निवादा, रॉकी माउंटेन, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, एप्लेशियन, ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट। हिंदी में भी लिख रखा है, ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, प्रशांत तटीय श्रेणी, कैस्केड, सियरा निवादा, रॉकी माउंटेन, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, एप्लेशियन माउंटेन और ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी। अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है उनके बारे में। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन के बारे में पहला फिजिकल डिवीजन शुरू करते। मैंने आपको बता दिया कि ये बना कैसे था। ये कन्वर्जेंस से बना है। कन्वर्जेंस बोले तो अभिसरण से कैसे, नॉर्थ अमेरिका की जो प्लेट है और पैसिफिक ओशन की प्लेट है, ये दो प्लेट जब आपस में से टकराई थी लाइक इस तरह से, तो यहाँ पे जो साइड, ये नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट पार्ट है, वहाँ पे बहुत सारे यंग फोल्ड माउंटेन बने। कैसे माउंटेन बने? नवीन वलित पर्वत बने। ठीक है, एक को छोड़ के, मतलब मैंने आपको जितने माउंटेन्स इधर बताए हैं उसमें से एक अलग है, बाकी सारे के सारे सेम है। कौन सा अलग है वो भी आगे अभी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अलास्का रेंज से। आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। मैं एक सेकंड वापस से पीछे कर लेती हूँ। ये सब आप नोट कर लेना ताकि चीज़ें अच्छे से और समझ आ जाए। अलास्का रेंज के बारे में बात करते हैं। अलास्का के बारे में ज़्यादा बातें नहीं, 2-3 बातें कि कहाँ पे है ये, यूएसए में है। यूएसए के कौन से पार्ट में है? अलास्का पार्ट में है। दूसरा, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, जिसकी जो ऊंचाई है वो 6194 मीटर है। माउंट मैकिनले पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट मैकिनले मानी जाती है। और इसकी एक खास बात क्या कि इसी नाम का यहाँ पे नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। कौन सा? मैकिनले नेशनल पार्क। उसके बाद में देखते हैं, ये जो अलास्का रेंज है इसका दूसरा नाम है देनाली। अलास्का रेंज का दूसरा नाम है देनाली। और इसके बारे में 3 ही बात है अलास्का रेंज के बारे में। पहला कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले। दूसरा, यहाँ मैकिनले नाम का नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। और तीसरा, इसका नया नाम है देनाली। ओके, अब हम देखेंगे पैसिफिक कोस्ट रेंज के बारे में, प्रशांत तटीय श्रेणी के बारे में। ये जो प्रशांत तटीय श्रेणी है ना, ये बहुत मतलब लंबी है। एक बहुत लंबी रेंज है जो यूएसए में भी फैली हुई है, कनाडा में भी फैली हुई है। तो इसकी हम 2 पीक देखेंगे। एक तो वो पीक जो कनाडा में है, एक वो पीक जो यूएसए में। मैं आपको मैप से समझाऊंगी तो शायद आप अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ठीक है, ये जो पैसिफिक कोस्ट रेंज है, यहाँ पे पड़ता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। यहाँ से ये शुरू होती है जो यहाँ तक चलती है। इतनी लंबी है ये। और आप जानते हैं कि एक लैटिट्यूड होता है जिसको हम कहते हैं 49 डिग्री लैटिट्यूड, 49 डिग्री अक्षांश। ये जो है यूएसए और कनाडा, यहाँ कनाडा है, यहाँ पे यूएसए है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री का काम करता है। तो ये जो पैसिफिक कोस्ट रेंज है ना, ये कनाडा में भी है, ये यूएसए में भी है। खास बात ये कि ये जो कनाडा में है ना, इसकी यहाँ पे एक रेंज पड़ती है, इसका नाम है सेंट एलियास। मैंने पीछे नाम लिख रखा है, ये सेंट एलियास रेंज। ठीक है, सेंट एलियास रेंज में हाईएस्ट पीक पड़ती है एक माउंट लोगान हाईएस्ट पीक है। इसकी खास बात यह है कि ये जो हाईएस्ट पीक है ना कनाडा की, ये जो यहाँ पे सेंट एलियास पड़ती है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट लोगान। और माउंट लोगान पूरे कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक है और पूरे नॉर्थ अमेरिका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है।
माउंट लोगान कनाडा की हाईएस्ट पीक है और पूरे नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और पूरे नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी थी, मैंने अभी बताई, माउंट मैकिनले। फिर आ जाओ आप इधर, ये आ गया इसके माउंट लोगान के बारे में कि ये सेंट एलियास रेंज में हाईएस्ट पीक पड़ती है माउंट लोगान। और इसके बारे में दो खास बात, पहली और दूसरी। पहली तो ये कि कनाडा की फर्स्ट हाईएस्ट पीक मानी जाती है और दूसरी ये कि नॉर्थ अमेरिका की सेकेंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके, अब ये जो पैसिफिक कोस्ट रेंज है, मैंने आपको बताया कि ये पैसिफिक कोस्ट रेंज बहुत बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे ये जो कैस्केड रेंज पड़ती है ना, कैस्केड श्रेणी, वो भी इसी का ही पार्ट है, तो हम इसको इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो कैस्केड रेंज भी पैसिफिक कोस्ट रेंज के अंदर पढ़ा जाता है। ये ना वॉल्केनिक माउंटेन है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी 3 हाईएस्ट पिक है। इसकी 3 हाईएस्ट पिक कौन सी है? वुड, रेनियर, शास्ता। आपने पहले नाम सुना होगा इनका, जब वॉल्केनो हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में जानते हैं। वुड, रेनियर, शास्ता, ये 3 किसकी हाईएस्ट पीक है? अपने कैस्केड रेंज की हाईएस्ट पीक है। अब हम चलते हैं रॉकी माउंटेन। देखिए, मैंने आपको ना ब्रुक्स रेंज के बारे में, मैकेंजी रेंज के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे लोकेट है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। इम्पॉर्टेंट अभी तक हमने थी वो पढ़ लिया। मैं आपको बता रही हूँ, आप बस इतना जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लेंगे ना, आपके सवाल नहीं छूटेगा। 90% तक चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए ही चीज़ें बताई जा रही है। तो मैं कह रही थी कि ये, हाँ, ब्रुक्स है, मैकेंजी है, ये ना इनका पता होना चाहिए। इनके बारे में डीप नहीं पता, लेकिन अलास्का रेंज के बारे में, उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, उसके बाद में अपने पैसिफिक कोस्ट रेंज के बारे में। अब रॉकी माउंटेन पढ़ेंगे, तो कुछ माउंटेन्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे। नेक्स्ट माउंटेन आ गया अपने रॉकी माउंटेन। इसका एक्सटेंशन क्या है? अब मैं आपको तीसरी बार बताऊंगी तो आप खुद ही बोलिए इसका एक्सटेंशन यानी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। कनाडा में भी है, यूएसए में भी है। कनाडा के कहाँ से? ब्रिटिश कोलंबिया से लेके यूएसए के न्यू मैक्सिको तक इसका जो है पूरा विस्तार है। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, दूसरी सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी है। अच्छा बताइए, पहली कौन सी है? पहली है साउथ अमेरिका में जो एंडीज है, एंडीज माउंटेन रेंज है, वो बहुत लंबी है, लगभग 13,000 किलोमीटर, और ये उससे तो कम है, इसीलिए तो सेकंड पे है। और थर्ड भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि थर्ड जो है हाईएस्ट लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है माउंटेन की, तो वो पड़ती है अपने एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में। उसमें भी कहाँ पे, उसमें भी उसका नाम क्या है? ट्रांस एंटार्क्टिका माउंटेन रेंज। ठीक है, तो रॉकी के बारे में 2 बातें पढ़ी। पहला, उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से लेके न्यू मैक्सिको यूएसए तक। दूसरा कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। फिर हम इसकी हाईएस्ट पीक की बात करते हैं। अब आपने ग्राफ में देखा होगा कि ये तो पैसिफिक कोस्ट रेंज थी, जो रॉकी माउंटेन है ना वो ऐसे फैला हुआ है इतना। तो अब आपको दिख ही रहा है मैप से भी कि ये कनाडा में भी है, ये यूएसए में भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कनाडा में भी इसकी हाईएस्ट पीक होगी, यूएसए में भी इसकी हाईएस्ट पीक होगी। तो वो कौन सी है, तो वो देखते हैं। देखिए, रॉकी माउंटेन की कनाडा में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट रॉबसन, और रॉकी माउंटेन की जो यूएसए में हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में से भी ऊंचा कौन सा है, तो इन दोनों में से ऊंचा यूएसए ने बाजी मार ली, यूएसए वाली ऊंची। ठीक है, माउंट रॉबसन कनाडा में है, माउंट एल्बर्ट यूएसए में है। और हाईएस्ट पीक रॉकी की कौन सी? माउंट एल्बर्ट मानी जाती है, जो यूएसए में पड़ती है। राइट, 3 चीजें। अब देखिए, रॉकी माउंटेन है ना, मिनरल्स का भंडार है। एक्चुअली सबसे ज्यादा मिनरल्स तो अपने अपलेशन वाले रीजन में पड़ेंगे ना, जो अपन पूर्वी भाग में अपलेशन का देखा था उसमें पाए जाते हैं, लेकिन रॉकी माउंटेन में भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं, खासकर कॉपर बहुत पाया जाता है उसमें। तो मेन जो मिनरल्स है वो कॉपर माना जाएगा, बाकी लेड, जिंक, सिल्वर, सीसा, जस्ता, चांदी, ये भी पाए जाते हैं इसमें मिनरल्स के नाम पे। अब मैं आपको बता रही थी कि रॉकी माउंटेन जो है, रॉकी माउंटेन, वहाँ पे ना अपने कनाडा और यूएसए में 2 नेशनल पार्क पड़ते हैं। ठीक है, कनाडा और यूएसए में 2 नेशनल पार्क पड़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक नेशनल पार्क पड़ेगा जिसका नाम है योहो, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क पड़ेगा जिसका नाम है येलोस्टोन।
योहो नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क के नाम है, ठीक है, इनका नाम याद रखना जरूरी इंपॉर्टेंट है। अब इस येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में ना एक खास बात है। क्या खास बात है? खास बात यह है कि इस येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक चीज पाई जाती है। कौन सी चीज? ओल्ड फेथफुल गीजर, गर्म फव्वारे पाए जाते हैं, यही है शायद इसका मतलब, ओल्ड फेथफुल गीजर। ये पाए जाते हैं कहाँ पे? येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये यूएसए में है। योहो कहाँ पे? योहो नेशनल पार्क ये अपने कनाडा में है। तो देखिए, योहो नेशनल पार्क कनाडा में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अपने यूएसए में है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क की एक खास बात क्या कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है, गरम फव्वारे होते हैं पानी के, वो पाए जाते हैं। एग्जैक्ट नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, बट हाँ ये पाया जाता है। ठीक है, अपने रॉकी पढ़ लिया। रॉकी बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार रिवीजन कर लेते। बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग वापस वीडियो तो नहीं देखे, बट एटलीस्ट आपको एक बार में बार बार सुनने को मिलेगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी इसी तरह याद हुआ है। हमारे जो सर हमें पढ़ाते थे वो भी कंटिन्यूअसली ऐसे रिपीट करते थे चीज़ों को, तो क्लास में ही चीज़ें याद हो जाती थी। तो जैसे रॉकी माउंटेन है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। रॉकी माउंटेन कहाँ पे पड़ता है अपने? इसका एक्सटेंशन कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको यूएसए तक है। सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी दो हाईएस्ट पीक मानी जाती है, एक तो यूएसए में है अपने माउंट एल्बर्ट, और एक कनाडा में है माउंट रॉबसन। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखे दो नेशनल पार्क यहाँ पे, एक कनाडा वाले का नाम है योहो नेशनल पार्क, यूएसए वाले का नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। और येलोस्टोन नेशनल पार्क की खास बात है कि यहाँ पे ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है, गर्म पानी के फव्वारे, याद आ गया फाइनली, शायद सही है, गर्म पानी के फव्वारे पाए जाते हैं यहाँ पे। चलिए, ये हमने सियरा नेवादा नाम नहीं पढ़ा ना? हाँ, सियरा नेवादा। देखिए, अभी तक हमने जितने माउंटेन्स पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। मैंने आपको बताया था पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश में सारे ही नवीन वलित, एक एक्सेप्शन निकल गया। एक्सेप्शन के बिना काम नहीं चलता, तो एक तो एक्सेप्शन है, तो कौन सा था? वो ये है, ये सियरा नेवादा। क्या एक्सेप्शन है? ये यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये खंड पर्वत है। खंड पर्वत कैसे बनते हैं? तो आप वो जब अपन दूसरी जियोग्राफी पार्ट है वो पढ़ते, तब अपन को पता है कि जब दो प्लेट्स दूर जाती है तो एक पार्ट धंस जाता है, उसको ब्लॉक माउंट रिफ्ट वैली बनती है, साइड वाले ब्लॉक माउंटेन कहे जाते हैं। तो ये ब्लॉक माउंटेन है। और खास बात पता है, ये नहीं है कि ब्लॉक माउंटेन है, ये सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। खास बात ये, पूरे देश का मतलब पूरे वर्ल्ड का, अर्थ का जो सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है ना, खंड पर्वत है, वो है अपने सियरा नेवादा। कहाँ पड़ता है? तो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें यूएसए ले गया है, तो ये यूएसए में पड़ता है। ये ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है, लार्जेस्ट है। अच्छा, इसकी भी तो हाईएस्ट पीक होगी, हर माउंटेन की अपनी हाईएस्ट पीक होगी, तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट विटनी। क्या नाम है? माउंट विटनी। ठीक है, अब खास बात एक और आती है इसमें, यहाँ पे ना सबसे ऊंची झील पाई जाती है, एल्पाइन लेक बोलते हैं। एल्पाइन का मतलब होता है ऊंचा, है ना? तो ऊंची झील पाई जाती है, एल्पाइन लेक पाई जाती है, जिसका नाम है लेक ताहो। ये रहा लेक ताहो। अब इसकी खास बात यह है कि एक तो सबसे ऊंचाई पे, ऊपर से नेविगेबल है, मतलब इसमें नेविगेबल मतलब इसमें नौवहन हो सकता है, यही कहते हैं शायद। तो नेविगेबल है मतलब इसमें लोग आ जा सकते हैं आराम से बोट वोट लेके। और दूसरा, यहाँ पे एक खास बात सियरा नेवादा की, यहाँ पे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ट्री पाए जाते हैं। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ट्री से मतलब है मेरा कि इतने बड़े मतलब पेड़ होते ना, कि एक फ़ोटो मैंने यहाँ लगा नहीं पाई मैं, बाकी मैं आपको बताती, आप सर्च करना कि सियरा नेवादा के जो लॉन्गेस्ट ट्री होते हैं, इतने से लोग लगेंगे आपको, और इतना बड़ा पेड़ लगेगा उसके नीचे जड़ के पास, ज़मीन के पास में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने ऊंचे ऊंचे और कितने बड़े विशाल पेड़ पाए जाते हैं। तो सबसे वर्ल्ड के सबसे जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्री है ना, वो यहाँ सियरा नेवादा में पाए जाते हैं। तो दो तीन बातें देखी हमने सियरा नेवादा की, कि ये यूएस में पड़ता है, ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है, सबसे बड़ा खंड पर्वत है, हाईएस्ट पीक इसकी माउंट विटनी है, लार्जेस्ट एल्पाइन लेक पाई जाती है, मतलब सबसे ऊंची झील पाई जाती है। इसका नाम क्या है? लेक ताहो। लेक ताहो।
और वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्री, सबसे बड़े विशाल पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस मैक्सिकन बेल्ट। ये ना थोड़ा सा फनी है, कैसे, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वो बहुत मतलब वैसे है, अब मैं पढ़ के बताऊंगी आपको। तो ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, यहाँ पे जो माउंटेन्स है ना इसके बारे में तो बहुत कम ही पढ़ना है, सिर्फ 2 बातें। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड इतनी भी खास इंपॉर्टेंट नहीं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, पूछा गया एक एग्जाम में इसके बारे में। तो इसकी हाईएस्ट पीक है सिटलटेपेटल, सिटलटेपेटल। आप 2-3 बार बोली, थोड़ा अटपटा नाम है बट बोलने से याद हो जाएगा। या तो सिटलटेपेटल बोल दो या सिटलटेपेटल बोल दो, ये सिटलटेपेटल। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है जो मैक्सिकन भाषा में बोला जाता है, पिको डी ओरिजाबा, पिको डी ओरिजाबा। सिटलटेपेटल का दूसरा नाम है पिको डी ओरिजाबा। और इसकी सेकंड जो हाईएस्ट पीक है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो, पोपोकटेपेटल, पोपोकटेपेटल। है, कहा था ना इसका नाम फनी है थोड़ा सा। तो ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट में 2 चीज़ें पड़ी, एक तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है इसकी सिटलटेपेटल, जिसको हम पिको डी ओरिजाबा भी बोलते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा पोपोकटेपेटल, जिसको पोपोकटेपेटल ही बोलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपलेशन माउंटेन। तो एक बार फिर से हमारे पीछे आते हैं उस ग्राफ पे, ये वाला देखिए, हमने वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन में अलास्का देखा, ब्रुक्स देखा, ठीक है, मैकेंजी देखा, पैसिफिक कोस्ट रेंज देखी, कैस्केड रेंज देख लिया, सेरा निवादा देखा। अब सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सेरा माद्रे ओरिएंटल के बारे में कोई खास बात नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पे रॉकी माउंटेन तो बता दिया, रॉकी माउंटेन देखा। और यहाँ पे अब हम देखेंगे यहाँ पे अपलेशन माउंटेन, एक ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट भी देखा है। तो अब अपलेशन माउंटेन रेंज की बारी आ गई। ये सेकेंड डिवीजन है फिजिकल नॉर्थ अमेरिका का, तो अभी इसे भी अपन कंप्लीट लगभग कर ही देंगे। अपलेशन माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अपलेशन माउंटेन रेंज ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है। ये ना घिस चुका है थोड़ा, इसकी हाइट कम हो चुकी है क्योंकि इसको बने हुए बहुत साल हो चुके हैं, सालों बीत चुके। जैसे भारत का आप बताइए प्राचीन वलित पर्वत, बताइए कोई नाम। राजस्थान में है, वो सिरोही के पास पड़ता है, उसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। वेरी गुड। अरावली, अरावली जो है प्राचीन वलित पर्वत है राजस्थान का, मतलब भारत का भी है, एक सबसे ओल्डेस्ट है लैंडफॉर्म। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, कौन सा, अपलेशन माउंटेन है। दूसरी बात, ये ना ईस्टर्न साइड में पड़ता है, पूर्वी भाग में पड़ता है। वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन था, ये इस तरफ पड़ता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, पूर्वी भाग में पड़ता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार कनाडा में भी, यूएसए में भी है। कनाडा में ना बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है, यूएसए में मैक्सिमम इसका जो है पार्ट फैला हुआ है, ये बात है। दूसरा, अब ये ना एक माउंटेन रेंज है, जैसे कि मैं इसमें भी अगर आपको बताऊं ग्राफ बना के, थोड़ा ठीक ठाक ही नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। एक बार इधर देखिए, ये अपलेशन यहाँ पे 49 डिग्री लैटिट्यूड मैंने बता दिया आपको, ये डिवाइड करती है, मतलब बाउंड्री बनाती है यूएसए और कनाडा के बीच में। यहाँ पे शुरू होता है ऐसे अपलेशन माउंटेन, ये देखिए थोड़ा सा पार्ट पड़ता है अपने कनाडा में और मैक्सिमम पार्ट पड़ता है यूएसए में, और ये ईस्टर्न पार्ट में है। अब देखिए यहाँ पे ना मैं बताऊंगी अभी आपको, जब इसको थोड़ा एप्लेशन को और डिटेल में डायग्राम में, तो यहाँ पे आयरन भी पाया जाता है, यहाँ पे कोल भी पाया जाता है, यहाँ पे नदियाँ भी हैं जो बहेगी, क्योंकि यहाँ पठार पाया गया है, तो पठार से होके नीचे नदियाँ बहेगी। तो ये ना एकदम बेस्ट सूटेबल है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए यूएसए की बहुत से, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना यूएसए का, ये वाला, ये बहुत हाईली डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी
इंडस्ट्रीज डेवलप है, क्यों यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, आयरन है अवेलेबल है, कोल अवेलेबल है, पानी, तो नेकी और पूछ पूछ आयरन एंड स्टील कंपनी तो यहाँ पे बनेगी ही बनेगी। इसीलिए ये वाला पार्ट इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अब ये जो माउंटेन है ना पूरा, इसके ना अलग अलग हाईएस्ट पीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके हाईएस्ट पीक है, एक तो है नॉर्ते डैम, नॉर्ते डैम इसकी एक हाईएस्ट पीक है, एक बोलते हैं ग्रीन माउंटेन, ठीक है, एक है वाइट माउंटेन, एक है एलिगनी माउंटेन और एक है ब्लू रिज, ठीक है। ये सारे इसके माउंटेन्स हैं। एप्लेशियन माउंटेन रेंज जो है ना उसमें कुछ पीक्स है, हाईएस्ट पीक्स है, उनके बारे में बता रही हूँ मैं। नॉर्थे डैम, ग्रीन माउंटेन, वाइट और एलिगनी और ब्लू रिज, ठीक है। खास बात ये कि जो ये ब्लू रिज है ना, ब्लू ब्रिज को क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं, तो ये जो ब्लू कटक है ना इसकी एक हाईएस्ट पीक मानी जाती है माउंट मिशेल। ये जो माउंट मिशेल ना, ये पूरे एप्लेशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक बोली गई है। क्या बोली गई है, एप्लेशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक माउंट मिशेल बोली गई है। मतलब यहाँ पे माउंट मिशेल लगभग पड़ती है, तो ये माउंट मिशेल जो है पूरे एप्लेशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो 4 बातें देखी एप्लेशियन पर्वतीय श्रेणी के बारे में। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है, ईस्टर्न पार्ट पाया जाता है, पूर्वी भाग में मिलता है। एक्सटेंशन देखा कनाडा में भी, यूएसए में थोड़ा ज़्यादा है। और माउंटेन्स देख ली, नॉर्थ डैम है, ग्रीन है, वाइट है, एलिगनी है और ब्लू रिज है, ब्लू कटक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट मिशेल। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बहुत मतलब ये बनाया ऐसे, बाकी बहुत इजी है। ये ना मैंने थोड़ा एप्लेशियन माउंटेन का साइड व्यू दिया है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे ऐसे, वो मैंने बताया था ना आयरन, कोल और ये सब अवेलेबल है, तो कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें वो बताती हूँ। ये देखिए, ये ना ये जो मैंने इतना ऊंचा बनाया ये है एप्लेशियन का माउंटेन, ठीक है। ये मान लीजिए माउंटेन की रेंज है, यहाँ से बहुत सारी माउंटेन्स है तो सही बात है नदियाँ निकलेगी। तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली इस तरफ में। तो जब यहाँ से नदियाँ निकलती तो आपको पता है नदियाँ क्या करती है, रास्ते में आए वाली चीज़ों को अपरदित करती हुई जाती है, इरोजन करती हुई जाती है। तो यहाँ पे नदियों ने क्या इरोजन, ये पार्ट भी पहले बहुत ऊपर था, उभरा हुआ था, लेकिन सालों दर सालों, क्योंकि ये प्राचीन वलित पर्वत है, पुराना है बहुत, तो बहुत टाइम से नदियाँ बहती रही, तो उन्होंने इरोजन करती रही नदियाँ, और इरोजन करते करते ये भाग जो है पठार के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। तो ये पठार के रूप में विकसित हुआ, तो यहाँ पे एक पठार बन गया, इसको बोलते हैं अपन पिडमॉन्ट का पठार, पिडमाउंट प्लेटो, ठीक है। आप एटलस में लोकेट कीजिए, मैंने एटलस का तो इतनी देर से नाम ही नहीं लिया, मैंने जितनी माउंटेन्स बताए हैं आपको, जिनके बारे में हाईएस्ट पीक बताइए, आप सबको उनको लोकेट करना है, वो भी हाईलाइट करना है उनको, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम देखोगे तो सीधा उन्हीं पे नज़र जाएगी आपकी। तो एप्लेशियन माउंटेन जो है इससे बहुत सी नदियाँ निकलती है, और इन नदियों ने क्या किया, यहाँ पे किया अपर्दन, और अपर्दन के बाद में यहाँ पे विकसित हो गया एक पठार, एक प्लेटो, और उसका नाम क्या दिया हमने, पिडमॉन्ट, हमने नहीं मतलब यूएसए वालों ने, पिडमॉन्ट प्लेटो। तो ये पिडमॉन्ट प्लेटो अब बन गया। अब आपको पता है कि कोई पठार है, पठार ऐसा होता है ना। अब मुझे बताइए, यहाँ मतलब ऐसा भी नहीं होता है, एकदम ऐसे इस टाइप में होता है। तो मान लीजिए यहाँ से नदियाँ निकलेगी, तो यहाँ से क्या बनाएगी, वाटरफॉल बनाएगी ना, जलप्रपात बनाएगी। तो यहाँ से जब नदियाँ निकली और ऊपर से गिरी, तो भाई यूएस वालों को पता चला कि यार यहाँ तो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का हम अगर कर ले शुरुआत, तो हमारी तो बिजली ही बिजली। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब पानी नीचे गिरता है, यहाँ पे इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चला दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन को बोला जाता है ना कलेक्टिवली, उसको बोलते हैं फॉल लाइन रीजन। मतलब फॉल लाइन मतलब एक ही लाइन में ऐसे पानी ऐसे गिरता है, तो उसका नाम दे दिया गया इन्होंने फॉल लाइन रीजन। हिंदी में भी देवनागरी में लिखेंगे फॉल लाइन रीजन करके। तो ये डबल पी क्या है, पिडमाउंट प्लेटो, और ये क्या है, एप्लेशियन माउंटेन। और यहाँ पे HEP मैंने क्यों लिखा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छा खासा होता है। अब ये जो एप्लेशियन माउंटेन है ना, इस एप्लेशियन माउंटेन में कोल बहुत ज़्यादा अच्छा पाया जाता है, कोयला अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अच्छा आप बताइए कि जो रॉकी माउंटेन पढ़ाया था उस अभी थोड़ी देर पहले, उसमें
कौन सा मिनरल मेजर पाया जाता है? कॉपर, कॉपर पाया जाता है उसमें। और इधर क्या मेनली पाया जाता है? कोल पाया जाता है। तो इतना वाला हिस्सा आपको समझ आ गया होगा कि ये है एप्लिशियन माउंटेन, यहाँ से बहुत सी नदियां निकली, इन्होंने इसको इरोड किया, अपर्दित किया, अपर्दित करने के बाद में यहाँ पे पठार का निर्माण हुआ जिसको बोला पिडमॉन्ट का पठार, ये पिडमॉन्ट प्लेटो। ये पिडमॉन्ट प्लेटो से बहुत सारी नदियां नीचे गिरी तो जलप्रपात बनाया, वाटरफॉल बनाया। वाटरफॉल से इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहाँ पे करें, तो इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया यहाँ पे। और यहाँ पे इस रीजन को क्या बोला गया? फॉल लाइन रीजन बोला गया। गेट इट? चलिए बहुत बढ़िया। और एप्लेशियन माउंटेन में क्या पाया जाता है? कोल पाया जाता है। इतना पार्ट लिख लिया। अब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आइए आप। अब यहाँ एप्लेशियन माउंटेन से दो नदियां निकलेगी। कौन कौन सी? एक तो निकलेगी सेंट लॉरेंस और एक निकलेगी टेनेसी। सेंट लॉरेंस और टेनेसी। अब देखिए, सेंट लॉरेंस जो नदी निकलेगी ना वो जाएगी अपने कनाडा में, और जो टेनेसी नदी निकलेगी ना वो जाएगी अपने यूएसए में। लेकिन होगा ऐसा, कहाँ गया आपने ग्राफ? हाँ, होगा ऐसा, यहां से नदियां निकलेगी दो, थोड़ा आगे चल के ये अपने नीचे चली जाएगी, ये अपने ऊपर चली जाएगी। कौन सी नदी है ये? सेंट लॉरेंस, ये टेनेसी नदी। अब देखिए थोड़ी टाइम तक तो ये साथ में बहेगी सीधा सीधा, फिर ये अलग हो जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी एक नीचे चली जाएगी, स्लोप के हिसाब से, ढाल के हिसाब से। तो ये देखिए यहां से दो नदियां निकलेगी, तो जब तक ये नदियां साथ साथ थोड़ा पैरेलल बहेगी ना तब ये एक बहुत बड़ी वैली का निर्माण करेगी, घाटी का निर्माण करेगी। कौन कौन सी? कौन सी दो नदियां? सेंट लॉरेंस और टेनेसी। और उस घाटी का नाम क्या है? ग्रेट अपलेशियन वैली, महान अपलेशियन घाटी। ठीक है, ये क्यों अपलेशियन घाटी बोला? क्योंकि अपलेशियन माउंटेन से निकलने वाली नदी इस घाटी का निर्माण करे, इसलिए इसका नाम ऐसा लिखा है, ग्रेट अपलेशियन वैली, महान अपलेशियन घाटी। मैं नाम बोल रही हूँ, आप ना कॉपी में पूरा पूरा लिख देना, जगह कम थी इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पाई। तो ग्रेट अपलेशियन वैली, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घाटी का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे अपन को बहुत सारी ऐसे, ये क्या बोलते हैं, रिज, कटक दिखेगी। कटक ऐसे सेम हाइट के ऐसे ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स पैरेलल चलेंगे, और यहाँ पे बीच में घाटी भी दिखेगी। मतलब एक दो माउंटेन दिखे, थोड़ी बीच में घाटी दिखी, फिर माउंटेन दिखे, फिर घाटी दिखी, फिर माउंटेन दिखे, फिर घाटी। तो यहाँ पे रिज भी दिख रहे हैं, वैली भी दिख रही है, तो इसको बोलते हैं रिज वैली रीजन। घाटी कटक क्षेत्र या कटक घाटी क्षेत्र एक ही बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिज वैली रीजन, ये वाला रीजन। अब इस रीजन की खास बात क्या है? यहाँ पे पाया जाता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर बहुत अच्छी मात्रा में इस पे पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या था? ग्रेट अपलेशियन वैली। कौन निर्माण करता है इसकी? दो नदियां निर्माण करती। कौन कौन सी? सेंट लॉरेंस और टेनेसी। सेंट लॉरेंस कहाँ जाएगी? सेंट लॉरेंस जाएगी कनाडा में। टेनेसी कहाँ जाएगी? टेनेसी जाएगी यूएसए में। और दोनों मिलकर किस घाटी का निर्माण करेगी? ग्रेट अपलेशियन वैली का। वो यहाँ पे ग्रेट अपलेशियन वैली के लेफ्ट साइड में क्या है? ये देखिए अपलेशियन, यह जो अपलेशियन माउंटेन है ना, इसके राइट साइड में पड़ता है पिडमॉन्ट प्लेटो, और इसके लेफ्ट साइड में पड़ता है ग्रेट अपलेशियन वैली। उसके बाद में पड़ा रिज वैली रीजन, ये मैंने बता दिया। और इसमें किस चीज की मात्रा ज्यादा है? तो लाइमस्टोन की मात्रा इसमें ज्यादा है। उसके बाद में आप आगे आओगे ना तो आपको एक पठारी क्षेत्र दिखेगा, प्लेटो रीजन दिखेगा। इस पूरे प्लेटो रीजन को एक साथ में क्या बोलते हैं हम, आपको पता है? इसको बोलते हैं हम अपलेशियन प्लेटो। अब आप सोचेंगे सारे नाम अपलेशियन पे क्यों है? क्योंकि अपलेशियन माउंटेन के बारे में पढ़ रहे तो सारे नाम इसी पे रखे हैं उन्होंने। तो ये है अपलेशियन प्लेटो। अब इस अपलेशियन प्लेटो को भी दो भागों में तोड़ दिया, मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले भाग को, तो ये डॉट डॉट लाइन है ना, इसके ऊपर वाले भाग को तो बोल दिया एलिगनी प्लेटो। एलिगनी प्लेटो, एलिगनी से कुछ याद है? अभी 2 मिनट पहले एलिगनी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? एलिगनी पढ़ा था 2 मिनट पहले, यहाँ पे। ये रहा, जब हमने अपलेशियन के माउंटेन देखे थे तो उसमें एक अच्छी, मतलब एक ऊंची पीक देखी थी, उसका नाम था एलिगनी। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एलिगनी प्लेटो, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सीपी। सीपी बोले तो कम्बरलैंड प्लेटो। कम्बरलैंड प्लेटो मैं लिख देती हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूजन होगा इस नाम में। तो कम्बरलैंड
कंबर प्लेटो पठार, ठीक है। यहाँ पे इसको नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं कम्बरलैंड प्लेटो। अब इस वाले एरिया में क्या ज्यादा पाया जाता है, तो इस वाले एरिया में पाया जाता है आयरन, लोहा, लोहा ज्यादा पाया जाता है इस एरिया में। तो आप देखिए लोहा यहां मिल गया, कोल यहां मिल गया, पानी यहां से मिल गया, तो फिर बचा क्या, आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप तो होगी यहाँ पे। तो बहुत सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जब हम यूएसए की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे ना, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 क्लास के बाद में, 2-3 क्लास में ही हम पढ़ लेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में, नॉर्थ अमेरिका पूरा हो जाएगा तब। तो हम देखेंगे कि जो ये ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखेंगे, ऑटोमोबाइल की और भी बहुत सारे उस समय देखेंगे। तो एक बार ये अपलेशन माउंटेन थोड़ा इम्पोर्टेंट था, आपको मैं एक बार ब्लैंक मैप पे थोड़ा बनाती हूँ, आप मुझे बताइए अभी तक क्या क्या पढ़ा, देखिए कितना याद है आपको। हाँ जी, ये कौन सा माउंटेन है, अपलेशन माउंटेन। यहाँ पे क्या, कौन सा पठार पड़ता है, पिडमॉन्ट का पठार, पिडमॉन्ट प्लेटो। यहाँ पे पानी मतलब एक साथ वाटरफॉल बनेंगे, तो यहाँ पे इस रीजन को क्या बोलते हैं, फॉल लाइन रीजन। उसके बाद में यहाँ पे आइए, यहाँ पे नदियाँ गिरती है, 2 आती है मेन इंपॉर्टेंट, कौन सी, एक तो सेंट लॉरेंस और एक टेनेसी रिवर। अभी रिवर पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, इसलिए सिर्फ नाम बता रही हूँ, उसकी चिंता मत कीजिए आप। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं यहाँ पे, ग्रेट अपलेशन वैली, ग्रेट अपलेशन वैली का निर्माण करते हैं। थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, रिज, कटक है और बीच में घाटियां है, तो इसको बोलते हैं रिज वैली रीजन, यानी कटक घाटी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पे एक पठार पाया जाता है, उस पठार का नाम क्या है, अपलेशन पठार। इस अपलेशन पठार को 2 भागों में तोड़ा हमने, ऊपर वाले को बोल दिया एलेगनी का पठार और नीचे वाले को बोल दिया कम्बरलैंड का पठार, कम्बरलैंड प्लेटो, ठीक है। अब बताइए किस में क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलेगा, आयरन, यहाँ पे रिच वाले रीजन में क्या मिलेगा, लाइमस्टोन, यहाँ पे अपने ये अपलेशन माउंटेन वाले में क्या मिलेगा अपन को, कोल। और यहाँ पे पिडमॉन्ट प्लेटो में यहाँ पे नदियाँ गिरेगी तो यहाँ पे किसका प्रोडक्शन शुरू होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। तो इन चारों रीजन से यहाँ पे क्या डेवलप हो चुकी है, इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। चलिए एक बार क्लास को समअप करते हैं और एक बार वापस से वो देख लेते हैं चीज़ों को। मैं फिजिकल मैप में बताती हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे पड़ता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन, यहाँ पे पड़ता है एप्लेशियन रीजन, ये पड़ता है कैनेडियन शील्ड और ये पड़ता है सेंट्रल प्लेन्स, मध्यवर्ती मैदान। हमने वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन के बारे में कई सारे माउंटेन्स देखे हैं, उनकी हाईएस्ट पीक देखी। आपसे निवेदन है हाईएस्ट पीक को जो है वो कीजिएगा हाईलाइट, क्योंकि उनसे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। यूपीएससी में तो मिलान के सवाल बनते हैं, और अब तो एलिमिनेशन टेक्निक का भी आप इतना यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 पेयर 2 पेयर करेक्ट आता है। तो अगर आपको चीज़ पता है तो ही आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे उसको टिक। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ब्रुक्स है, यहाँ अलास्का है, फिर पैसिफिक कोस्ट रेंज पढ़ा, फिर यहाँ कैस्केड पढ़ा, यहाँ पे सियरा नेवादा पढ़ा, यहाँ सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, यहाँ रॉकी माउंटेन, यहाँ मैकेंजी माउंटेन, यहाँ पढ़ा एप्लेशियन माउंटेन रेंज। और रॉकी माउंटेन में कौन सा मिनरल पाया जाता है, अपने कॉपर। और यहाँ एप्लेशियन माउंटेन रेंज पड़ी, इसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या क्या देखी, तो एप्लेशियन माउंटेन रेंज में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके राइट साइड में एक पठार है, पिडमॉन्ट का पठार, यहाँ पे नदियाँ गिरती है, इरोजन के कारण, अपरदन के कारण इसका निर्माण हुआ है। लेफ्ट साइड में ग्रेट अपलेशियन वैली पड़ती है, महान अपलेशियन घाटी पड़ती है, और महान अपलेशियन घाटी के 2 नदियाँ बनाती है, टेनेसी नदी और सेंट लॉरेंस नदी। थोड़ा आगे लेफ्ट साइड में और बढ़े तो अपने रिज वैली रीजन देखा, कटक घाटी क्षेत्र देखा। इसमें क्या देखा हमने, यहाँ पे लाइमस्टोन के भंडार है, चूना पत्थर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। थोड़ा और उधर आगे गए तो एक
छोटा पठार, छोटा नहीं लगभग बड़ा पठार देखा, उस पठार को बोला एपलेशियन का पठार। इस पठार को दो भागों में तोड़ा, ऊपर वाले को बोला एलेगनी का पठार, नीचे वाले को बोला कम्बरलैंड का पठार। और उस पूरे पठार में क्या पाया जाता है? मेनली आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो अब हमने दो डिवीजन तो देख लिया है, कौन कौन से? एक तो ये वाला देख लिया है पूरा, एक ये वाला देख लिया है। ये जो सेंट्रल प्लेन्स वाला रीजन है ना, ये तो बहुत छोटा सा है, मतलब 15-20 मिनट में हो जाएगा। ये ग्रेट प्लेन्स वाला तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे। कैनेडियन शील्ड भी इतना बड़ा नहीं है, ये भी हो जाएगा आराम से, ठीक है, इसको देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम रिवर्स शुरू करेंगे, नॉर्थ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है और लेक्स, ये दोनों जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।